हेलो मेरे गाइस, क्या हाल है? कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं बताइए? पाइथागोरस त्रिक सीखने जा रहे हैं। मानी ट्रिपलेट से सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? पाइथागोरस त्रिक, ट्रिपलेट्स कैसे ज्ञात किए जाते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर हमें एक भुजा दे दे तो अन्य दो भुजाएं भी ज्ञात करना संभव है। किसे? ट्रिपलेट से, पाइथागोरस त्रिक से। किससे? पाइथागोरस त्रिक से। और किसी भी त्रिभुज की दो भुजा दे दे तो तीसरी भुजा भी ज्ञात की जा सकती है। किससे? किसी भी नहीं, समकोण त्रिभुज से। किसकी? पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस प्रमेय से। वो पाइथागोरस प्रमेय है, ये पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है। चलिए, तो हमारे पास पाइथागोरस त्रिक दे रखा है 16। 16 से हम अन्य दो पाइथागोरस त्रिक और ज्ञात करने वाले हैं एक फॉर्मूले के साथ। उससे पहले हम देखना चाहेंगे, क्योंकि है ये त्रिभुज की भुजाएं, तो क्या करेंगे? अगर ये थीटा है, थीटा है, तो सामने वाला लंब होता है। क्या होता है? आपका लंब होता है। ये आपका होता है आधार। क्या होता है? आधार होता है। ठीक है। क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका आधार। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। क्या होती है? कर्ण। और इसमें एक 90 डिग्री का कोण होना जरूरी है, बिकॉज यह आपकी क्या है? समकोण त्रिभुज है। चलिए, तो निकालते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। और उससे पहले, निकालने से पहले हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। एक सूत्र लगाना बेहद ज़रूरी है। सूत्र बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है आपका? 2m, आगे है आपका m स्क्वायर -1, और एक है आपका m स्क्वायर +1। ये सब है अपने पास। ठीक है। अब आपको पता है कि मैं 16 को किसके बराबर रखूं? क्या इसके बराबर रखूं? क्या इसके बराबर रखूं? क्या इसके बराबर रखूं? तो सोचना नहीं है आपको किसके बराबर रखना है। बस आपको बस दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए, एक तो सम और एक विषम। एक सम और एक विषम। अगर सम संख्या है तो आप 2m के बराबर रख दो आंख बंद करके। है ना? आंख बंद करो, 2m बराबर में लिख दो 16। ठीक है ना? आंख बंद करके। और यदि विषम है तो फिर सोचना पड़ेगा या तो ये या फिर ये। इट्स डिपेंड ऑन कंडीशन। कुछ कंडीशंस है, उस पर डिपेंड करेगा। है ना? कि वर्ग संख्या कौन सी है, वर्गमूल संख्या कौन सी है, वर्ग संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग। फिर उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास 17 होती तो अगर मेरे पास 15 होता तो मैं इसके बराबर रखता। अगर मेरे पास 17 होता तो मैं इसके बराबर रखता। अगर मुझे 15 का वर्गमूल क्या निकालना होता, ट्रिपलेट निकालना होता, या पाइथागोरस त्रिक निकालना होता, तो मैं रखता भाई 15 इसके बराबर, 15 का। और यदि मुझे 17 निकालना होता इसका, क्यों? क्योंकि ये एक उधर जाएगा, माइनस में होगा, 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा, फिर ये रूट जाएगा, तो जो स्क्वायर है रूट में जाएगा, तो 16 का रूट 4 हो जाएगा। समझे? इधर ये उधर जाएगा, प्लस का है, माइनस का उधर जाते हैं, प्लस हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। और फिर ऐसे ऐड करेंगे, हो गया अपना काम। ठीक है ना? तो वैसे अपने पास अभी है नहीं है, अपने पास तो 16 ही है ना? कितना है? 16। और ये सम संख्या है। सम संख्या है तो मैं यहाँ रखूँगा 2m के इक्वल टू में। ठीक है। तो मैं रखूँगा इसे 2m के बराबर में रखूँगा 16। ठीक है। तो m बराबर में क्या हो जाएगा? 16 बटे में कितना? 2। बिकॉज 2 से ये काटेगा 16, है ना? गुणा में था तो भाग में जाना स्वाभाविक है। तो ये चला गया, तो ये हो गया आपका 8। ठीक है। माने 2 का पहाड़ा बोलो, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। राइट। आगे चलते हैं हम। आगे अपने पास है वही m की वैल्यू अब यहाँ से मिल गई। वैसे अपने पास पहला जो ट्रिपलेट था वो 16 ही है, ये नहीं बदलेगा। ये तो m की वैल्यू निकली है, लोग इसे ही मान लेते हैं भुजा और हो जाते हैं खल्लास। ऐसा नहीं है। तो यहाँ हमें रखना है इसके बराबर इसका मान कितना निकल चुका है अपने पास? 8 निकला है। 8 का करेंगे मेरे भाई स्क्वायर और लगाएंगे -1। 8 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 64 होता है। 64 में से एक कम करेंगे तो बचेगा आपका 63। तो एक ट्रिपलेट आपका 63 भी आ गया। दो ट्रिपलेट आ गए, है ना? ट्रिपलेट्स आ गए अपने पास। अब निकालना हमें लास्ट का। ठीक है। लास्ट का क्या है? लास्ट का है आपका m। m की वैल्यू कितनी? 8। 8 का स्क्वायर
प्लस में कितना, प्लस में आपका 1। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64 में आपको कितना ऐड करना है 1। तो 64 में आपने 1 ऐड किया तो कितना हो गया 65। तो एक और ट्रिपलेट हो गया आपका कितना 65 हो गया। कितना ट्रिपलेट्स हो गया है 65 आपका ट्रिपलेट्स हो गया है, राइट। कितना हो गया है 65 आपका ट्रिपलेट हो गया, माने 16 63 65 ये आपका ट्रिपलेट्स हो। ठीक है, तो ये है आपका आंसर 16 63 और 65। इन फॉर्मूलों के आधार पर किसी भी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दी गई है तो अन्य आप भुजाएं ज्ञात कर सकते, क्या कर सकते हैं, अन्य भुजाएं आप ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारा एक और चैनल है कक्षा 9 और 10 के लिए, एनसीईआरटी स्टडी A1 के नाम से, उसको भी जाके आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।